ये जो बांग्लादेश का वाकया है, आप इसको किस तरह रीड करते हैं और किसके लिए इसके अंदर सबक है? सबक का तो जवाब मैं देता हूं आपको, लेकिन जो हालात थे बांग्लादेश के, ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से आप पता नहीं बांग्लादेश गए हैं कि नहीं, मुझे मौका मिला। वहाँ काफ़ी अरसे से एक अजीब किस्म की घुटन थी, एक एटमॉस्फेयर ऐसा था जिस तरह के आप किसी डिक्टेटरशिप के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि आपको बोलने की इजाज़त नहीं थी। लोग जो थे उनको कैद कर दिया जा रहा था, उनका रसाई नहीं थी अदालतों तक, और काफ़ी एक टेंशन थी। यानी आप बोलते भी थे, बात भी करते थे, जब सियासत की तो आप धीमी आवाज़ में करते थे। इस किस्म के एटमॉस्फेयर में किसी वक्त भी जो एक रेवोल्यूशन थी उसने आना ही आना था, और एक ट्रिगर हुआ, एक एग्जाम्पल हुआ, एक मौका मिला स्टूडेंट्स को, और वहाँ से ये सारी मूवमेंट चल पड़ी। और अल्टीमेटली हमने देखा ये कि बांग्लादेश में उनको वो भागना पड़ा, और जो आर्मी थी एक तरह से उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो ये तो था बांग्लादेश का हाल, जो कि पाकिस्तान से अगर आप उसको मिलाएं तो नज़र ये आता है कि यहाँ भी एक तूफ़ान आने वाला है। वो इस वजह से कि महंगाई बहुत है, और जो हमारी इकॉनमी है वो संभल नहीं रही, और जो सियासत है उसको दबाया जा रहा है। जमहूरियत ऊपर से तो नज़र आती है, लेकिन अंदर से जमहूरियत साफ जाहिर है कि वो जमहूरियत नहीं है। उसको उससे अगर आप सबक सीखें बांग्लादेश से, तो मेरे सबक उसको सीखना चाहिए जो कि इस वक्त पॉलिटिक्स या सियासत नहीं इजाज़त दे रहा है एक बहुत बड़ी पार्टी को। यकीनी तौर पे पीडीएम की जमातें जो हैं वो इस वक्त कर रही हैं कंट्रोल हुकूमत को, लेकिन वो पीटीआई को किसी किस्म की इजाज़त नहीं दे रही, बल्कि कोशिश कर रही हैं कि वो बैन हो जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए और उसके लोगों को इम्प्रिजन किया जाए। तो मेरा ख्याल है सबक जो है वो सिर्फ उसी को सीखना है इस वक्त जो कि हुकूमत में है। जो हुकूमत से बाहर है वो तो बाहर है, उसको अभी सबक क्या सिखाना। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो आपका सवाल था कि ये बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसको किससे उसको ख्याल रखना चाहिए या किससे उसको खतरा होना चाहिए कि ये उनके साथ हो सकता है, वो वही है जो हुकूमत में है। ठीक हो गया राजा साहब। वैसे मेरा ख्याल है कि सारा दिन से यही बात चल रही है कि आपको सबक सीखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको हेलीकॉप्टर पे भागना पड़े, और कहाँ भागेंगे? ज़ाहिर दाएं बाएं तो दुश्मन मुल्क हैं, कहाँ लैंड करेंगे? और ये ज़हन में रखें कि हसीना वाजद ने भी वहाँ पे सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई हुई थी, और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो गुंजाइश नहीं दे रही थी। अल्टीमेटली क्या हुआ वहाँ पे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हसीना वाजिद को 15 साल लगातार इक़्तिदार में हो गए थे, और वो बिल्कुल डिक्टेटोरियल रजीम बन चुकी थी, जिसके अंदर बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों की स्पेस जो है वो रद्द की जा रही थी। तो अगर इसका बेनिफिट आपने पीटीआई को देना है, कोई इनकलाबी जमात जो बाहर इनकलाबी बैठे हुए हैं, तो ये इनकलाबी जब मिसाके जमहूरियत हुई उसके बाद तो जो 90 की दिहाई में हमारी जो लड़ाई थी, जो हमने एक गन डला हुआ था उसको साफ करके हम आगे बढ़े, और वो परफेक्ट नहीं था, बड़े उसमें मसाइल थे, लेकिन जो 2008 से 18 में जमहूरी स्पेस तो सबसे मैक्सिमम थी, तो उसको पैक अप बक्से में बंद किसने किया? पीटीआई ने किया। इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी के कांधों में आके ये जो जमहूरियत के अलमबरदार बने हुए हैं, ये नाफिज किए गए इस मुल्क के अंदर जाली मैंडेट के साथ। और जब ये इक़्तिदार में आ गए तो कौन सी इनकी जमहूरी इक़दामात थे जिसके अंदर हीरोइन के जाली केसेस ऑपोजिशन पे बनाए गए, और इनके अपने जो सदर हैं वो कहते थे नैपी इनकी चेंज होते रहे, और यहाँ तक के कोalition पार्टनर्स को ये मुंह नहीं लगाते थे, उनको भी ये मैनेज करते थे टेलीफोन कॉल्स के जरिए और मुख्तलिफ चीज़ों के जरिए, और ख़ुद डिक्टेटर बन चुके थे, एक फासिस्ट डिक्टेटर बन चुके थे खान साहब। तो जब इनको आईनी तरीके से, पहली दफ़ा हुकूमत को आईनी तरीके से जब बाहर निकाला गया, तो इन्होंने जो है वो मईशत का ऐसा पट्टा बिठाया कि IMF जिसकी सख्त ज़रूरत थी उसके मुआहदे को डस्टबिन में फाड़ के ये चले गए, और जो सारा गन था माशी वो हमने साफ किया।
उसको साफ भी किया। लेकिन अब देखे 2018 में जो कुछ हुआ था ना, आज 2024 में देखे ना, वो ऐसे लगता है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग ढूंढ कर रही। नहीं देखिए, बात ये है कि अगर आपने 9 मई का वाकया किया और आपने कोशिश की कि अवाम का जमे गफीर आए और रेवोल्यूशन आ जाए और निकले चंद हजार लोग, और उन 1000 लोगों को आपने इश्तिहार डलवा के 10 फौजी तनसीबात के ऊपर हमला कराया, तो आपका तो जो आप इनकलाब ला रहे थे उसी दिन ही फेल हो गया था। और फिर आपने मीर जाफर मीर सादिक के जो नारे, जो नफरत की, देखें प्रोपेगेंडा की सियासत की ना। तो 8 फरवरी को इनको वोट्स ना पड़ता सर, एक हकीकत तो ये भी है वैसे। नहीं देखिए, 8 फरवरी को इनको वोट कितना पड़ा? जो बाकी जो जमातें हैं जो इनके मुखालिफ थी, उनको 2/3 पड़ा और इनको 1/3 पड़ा। यही है ना, जो डेटा तो यही कहता है। और सर अकेली पार्टी और दूसरी साइड पे सारी पार्टी। हाँ नहीं बिल्कुल, तो लेकिन बात तो इसी से ही होगा ना कि इनका, अगर इनका मौका ठीक था। आप अपनी तरफ से साफ सबके इकट्ठे करके काउंट कर रहे हैं, उनके अकेलों को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, इन्होंने वोट लिए, बिल्कुल किए, क्योंकि इनकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रोपेगेंडा वाली सियासत है जो हकायक पे मबनी नहीं है। आप अच्छा प्रोपेगेंडा कर लेते। नहीं देखिए, आज ये जो असल जो सवाल है वो यही है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन की जंग है, क्या वो मुल्क के मफाद में है? अब मिसाल के तौर पे ये मिस इन्फॉर्मेशन करके हमें गिरा देते हैं और ये प्रोपेगेंडा अपना करते हैं, हमें गिरा देते हैं, और अगले दिन जो है वो डॉलर जो है वो 500 को छूता है, और जो यूनिटों पे हम रो रहे हैं कि वो 70 या 50 रुपए का बड़ा महंगा है, वो 125 पे चला जाएगा, तो इनके हाथ में क्या आएगा? बात यह कि मुल्क के मफाद की अगर बात करें तो इनकी प्रोपेगेंडा कहां तक लेके चला जाएगा? इनको कहीं भी नहीं जाएगा ना। तो यहां तो जो असल जो मुद्दा है वो तो ये कि जोड़ने की सियासत करें, तोड़ने की सियासत। पहली बहुत चीजें हैं जो तोड़नी है इस मुल्क को, तो अगर आपने उसके अंदर आपने अपना हिस्सा डालना है तो फीसबील्लाह जोड़ने वाली सियासत पे आएंगे, क्योंकि इससे अगला सवाल वही है। अली साहब ये फरमाइएगा, वैसे कि कहते हैं कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ ना, हमें उससे सबक सीखना चाहिए, और दोनों पार्टीज एक दूसरे को कह रही हैं कि आप सीखें, वो कह रहे हैं आप सीखें। किसको सीखना चाहिए? नहीं, बड़ा सवाल किया और मैं मुख्तसर जवाब पहले देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगा। मेरे ख्याल में दोनों को सीखना चाहिए, और एक पॉलिटिकल साइंस और तारीख के तालिब इल्म की हैसियत में हमारी बुनियादी जो स्पिरिट है वो यही है। और सुकरात ने जिस तरह कहा है कि मैं दूसरों की गलतियों से सीखता हूँ कि वो कौन सी गलतियां जो नहीं दोहरानी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिवली भी अगर देखा जाए तो देखें, जो बांग्लादेश की इस वक्त सूरत हाल है उसके 5-6 फैक्टर्स क्विकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहली बात आप देखें कि हसीना वाजिद उनके मुल्क की बानी की बेटी हैं। ठीक है, और 2 ही बेटियां बची थी उनकी, बाकी सारे। और आप अगर टाइम्स की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल खवातीन की हिस्ट्री देखें तो उन 100 में उनका शुमार होता है। 20 साल इन्होंने हुकूमत की है, 16 साल मुसलसल की है। ठीक है, तो ये इनका जो मुल्क से फरार है, ये एक उनकी तारीखी तौर पे उनकी सियासत के लिए एक बहुत बड़ा वाटरशेड इवेंट है। देखें, जिस नजरिए की वो और उनके सिंबॉलिकली वो और उनकी फैमिली अलंबरदार थी, जिसकी बेसिस पे मुक्ति बाहिनी के वर्कर्स और उनके लवाहिकीन को आप इतना जॉब कोटा देते थे, आज की बांग्लादेश की नौजवान नस्ल ने उससे रिजेक्ट कर दिया है। ये मैं समझता हूं शेख मुजीबुर रहमान का बुत तोड़ दिया। एग्जैक्टली, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, मैं इसकी इंटरप्रिटेशन और कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूं। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के बानी की बेटी को मुल्क से फरार पे आज की नौजवान नस्ल ने मजबूर कर दिया है, और वो भी इंडिया, वो भी। नंबर 2, आज की बांग्लादेश की नौजवान नस्ल ने जो भारत नवाज पॉलिसीज हैं उनको भी रिजेक्ट किया है। और मैं ऐसे बहुत से बांग्लादेशी दोस्त हैं मेरे जो ये समझते हैं कि आज़ादी के बाद वो भारत के तसल्लुत में चले गए और उनको वो तशख़्ख़ुस और आज़ादी जिसके वो ख्वाह थे वो हासिल नहीं हुई। ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो है, मैं समझता हूं इंटरनल फैक्टर्स अगर 3 देखे जाएं, जो अभी पॉलिटिक्स के हवाले से बात भी हुई, तो जो 3 दोनों जमातों के लिए इसमें लेसन्स हैं। नंबर 1 ये कि आप आईन, जमहूरियत और कानून के मुताबिक इलेक्ट हुई थी, ठीक है, लेकिन जब आपने अवाम के मफाद और तवक्कुआत पे आपने गवर्न नहीं किया और डिलीवर नहीं किया, तो आईन, जमहूरियत और कानून आपको इख्तिदार में आपकी हिफाजत नहीं कर सका। न सिर्फ आपका इख्तिदार खत्म हो गया, आपका सियासी निजाम खत्म हो गया, बल्कि फिजिकली भी आपको मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। ये वो चीज है जो आपके सवाल का असल जवाब है। जनाब, और डिक्टेटरशिप होगी तो लोग आपको तो मैं ये कह रहा हूं कि असल में बॉटम लाइन ये है एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट कि आप जो है जो भी सिस्टम डिलीवर करता है, चीन में कम्युनिज्म है लेकिन वो कैपिटलिज्म का से फायदा अमेरिका और यूरोप से बेहतर उठा रहा है।
तो इशू नजरिए का नहीं है, जिस तरह हम बात पहले भी कर रहे थे, द सिस्टम दैट डिलीवर्स, जो अवाम की तवक्कुआत और मसाइल को हल करता है, वो स्ट्रक्चर जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, आईनी हो, गैर आईनी हो, और अवाम उसके साथ खड़े होते हों। इनकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि इन्होंने अवाम की पल्स को नहीं देखा, उनकी तवक्कुआत पे से ज्यादा अपने वालिद और जो बानियान बांग्लादेश थे उनके मफाद को उस एक्सेसिव कोटे की शक्ल में प्रोटेक्शन दी, तो उनको अंदाजा हुआ कि वो नजरिया, उनकी सियासत और हुकूमत, तीनों से उनको हाथ धोने पड़े। मैंने ब्रेक लेनी है और साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिजिटल मीडिया है, वो बड़ा तगड़ा मीडिया है, वो इसी तरह आवाम को सड़कों पे लाना चाहता है। एक इंप्रेशन है कि डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं और इससे पाकिस्तान के अंदर एक फसाद फैलाना चाहते हैं।